अभी ही हमने अपने जो डिप्लोमेटिक ट्राइज हैं उनको अपग्रेड किया है, अपना जो सफ़ीर है वो काबुल में तैनात अब कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि हम अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करने में, इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करने में एक स्टेप करीब आ गए हैं, और अफ़गानिस्तान के तालिबानों को और क्या करना होगा कि उनको ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया जाए? जो बुनियादी नुक्ता है वो बहुत जरूरी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को समझने के लिए। फंडामेंटल्स जो हैं रिलेशनशिप के, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत जरूरी है कि दोनों ममालिक एक एजेंडे पे एग्री करें। एजेंडा जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं हो सकता, एजेंडा सिर्फ इकोनॉमी नहीं हो सकता, एजेंडा हैज टू बी कंबाइंड, और एजेंडा में सिक्योरिटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी। सर आई सी योर पॉइंट, बट कतई कलामी माफ, एक अहम सवाल है, क्या दुनिया इसका इंतजार करिए कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद ही उनको रिकग्निशन मिलेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अब ऐसा नहीं है। ये जो इंक्लूसिविटी या डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मैं अभी रिसेंटली सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहा था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं। रूस ने भी, जैसा आपने सो दैट इज नॉट अ कंडीशन, इट्स नॉट अ कंडीशन, इलेक्शंस आर नॉट अ कंडीशन। इलेक्शंस अभी तक देखें कंडीशंस नहीं है रिप्रेजेंटेशन की, लोगों की रिप्रेजेंटेशन की, या लोगों की इंक्लूसिविटी को बढ़ाने की कई और तरीके भी हो सकते हैं। राइट, फिर फाइनली ये अफगानिस्तान का एक इंटरनल मसला आ जाता है। राइट, विल कम बैक टू यू सर। आमिर राना साहब की जानिब, जिस तरह के साबिक सफ़ीर मंसूर साहब ये बात कर रहे थे कि जी ठीक है एजेंडा होना चाहिए, मगर द क्वेश्चन इज, और वो कह रहे हैं कि रवाबित जो है वो बेहतर होंगे। अगर रवाबित बेहतर होंगे तो जो अटैक्स हम देख रहे हैं, और आपने बताया कि मई के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, आपको लगता है कि उन अटैक्स के अंदर कमी आएगी, उसका बराह रास्त असर जो है TTP के ऊपर पड़ेगा? देखिए, अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है, सिवाय एक जो पहले फतवा आया था उसकी दोबारा से एक गूंज हमें सुनाई दी है कि तालिबान के कमांडर ने कहा है, कमांडर सईद ने, कि जी कि आप जो अफगान जो है पाकिस्तान में हमले ना करें। अब TTP की पोजीशन इसके ऊपर जाहिर है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इसी की वजह से पहले भी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है ख़राब हुए थे, और ये उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो गए थे जिस वक्त जो TTP के मशकूक दहशत गर्दों ने, उनसे मंसूब दहशत गर्दों ने जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स के ऊपर हमला किया था। जाहिर है कि चाइना का भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस था, और उसकी वजह से हुआ ये था कि ये जो हमारी इक्वेशन ट्राइलैटरल एक एंगेजमेंट चल रही थी पाकिस्तान, चाइना की और अफगानिस्तान की, एम्बेसडर साहब उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, उसके अंदर भी जो है एक कदम एतमाद आ गया था, और एक ऐसे लग रहा था कि अब ये प्रोसेस जो तीनों के दरमियान एतमाद है ये बहुत निचली सतह के ऊपर चला गया। लेकिन चाइना ने इसके ऊपर मुसलसल कोशिशें जारी रखी, और अभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई, और ना ही जो है काबुल की पूरी कंधार का बल्कि रवैया तब्दील हुआ है। और बिल्कुल ठीक है, हम एक अच्छी प्रैग्मेटिक पैराडाइम के अंदर तो बात करते हैं, कम्प्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ये तालिबान को भी पता है, लेकिन ये होगा कैसे? और पाकिस्तान का पहला और चाइना का भी एक ही डिमांड है कि जी के दहशतगर्दी को मसले को हल किया जाए। अब ये इंटरनल चेंज के जरिए होगा अफगानिस्तान में, कैसे होगा, या मुल्ला हैबतुल्लाह, मुल्ला हसन और ये हकानी जो उनके चीफ जस्टिस है अपनी पोजीशन में नरमी ले आएंगे या नहीं, अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी बहुत सारी चीजें अभी अनफोल्ड नहीं हुई है, हमें वेट करना पड़ेगा। मगर थोड़ा सा हमें स्पेक्युलेट भी करना चाहिए, चूंकि माजी में भी जो एक किरदार रहा है तालिबान का, उससे भी हम कुछ जज कर सकते हैं।